औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों को अरमान टीवी पे एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आपके लिए मज़ीद एक और वीडियो लेकर आए हैं। टाइटल तो आपने रीड कर लिया होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दिल मदीना बना लिया हमने के 17 हरूफ की निस्बत से कब्ज़ के 17 इलाज। कुर्सी की पुश्त या दीवार वगैरह से टेक लगाकर खाना खाने से कब्ज़ हो जाती है। नंबर 2, खड़े खड़े खाना खाने से भी कब्ज़ हो जाती है। नंबर 3, सवारी पर बैठकर खाना खाने से बदहज़मी होती है। चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। अगर कब्ज़ रहती हो तो नंबर 1, अपना हाजमा दुरुस्त रखिए। मुनासिब मिकदार में बीज समेत पके हुए अमरूद खाइए। कच्चे हुए अमरूद कब्ज़ बढ़ाते हैं। नंबर 3, अगर दायमी कब्ज़ हो तो आपका डॉक्टर इजाज़त दे तो हर 2 या 3 माह बाद 5 दिन तक सुबह व शाम, ये मैं आपको मेडिसिन का नाम स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ, ये इस्तेमाल कीजिए। इससे कब्ज़, बदहज़मी वगैरह के अमराज और पेट की इस्लाह के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतरीन दवा पाएंगे। मगर जब भी ये मेडिसिन खाना शुरू करें तो याद रहे मुसलसल 5 दिन पूरे करना ज़रूरी है। खाली पेट भी ले सकते हैं। नंबर 4, जिस वक्त कब्ज़ हो उस दिन 2 एक वक्त खाने का फाका कीजिए। नंबर 5, नहार मुंह 1 गिलास नीम गरम या 4 गिलास पानी उबाल कर पी लीजिए। नंबर 6, सोते वक्त 1 गिलास नीम गरम पानी में थोड़ा सा नमक घोलकर पी लीजिए। नंबर 7, सोते वक्त 1 या 2 संतरा लेकर खा लीजिए। इंशाल्लाह इससे भी आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। नंबर 8, सादा या नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़कर सुबह व शाम इस्तेमाल कीजिए। नंबर 9, 1 गिलास नीम गर्म पानी में 2 चम्मच खालिस शहद, 1 चम्मच लीमू और 1 चम्मच अदरक का रस हल कर पी लीजिए। रात को 3 खजूरें अच्छी तरह से धो लीजिए और इसे पानी में भिगो दीजिए। सुबह उस पानी में अच्छी तरह से मसल कर पी लीजिए। इंशाअल्लाह इससे भी आपको राहत मिलेगी। सब्जियां, फल धोकर ही इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 11, पके हुए टमाटर का रस 1-1 कप पी लीजिए। नंबर 12, इसबगोल की भूसी का 1-1 चम्मच या 3 चम्मच सादा पानी के साथ फाँक लीजिए। इसबगोल रोज रोज लें तो फायदा नहीं होता, लिहाजा अगर अक्सर कब्ज़ रहती हो तो हफ्ता में 1 बार ले लीजिए। काम न चले तो वक्फा मजीद बढ़ा लीजिए। इंशाअल्लाह इससे भी आपको राहत मिलेगी। नंबर 13, कच्चा केला उबाल कर खाना कब्ज़ के लिए बेहद मुफीद है। हाजमादार चूरन घर में रख लीजिए। अगर कभी कब्ज़ हो जाए तो ज़्यादा घी, तेल वाली ग़िज़ाएं, मसालादार बिरयानी, बिलखसूस रमज़ान मुबारक या बकरा ईद में अगर लालच में पड़कर ज़्यादा कबाब, समोसे वगैरह खा डालें तो पेट में गड़बड़ का इंतज़ार किए बगैर चूरन फाँक लीजिए। इंशाअल्लाह इससे भी आपको कब्ज़ नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जज़ाकल्लाहु व खैरा।